तो ये है Samsung Galaxy S23 Ultra। ये फोन मुझे एग्जैक्टली 3 फेब को मिला था और अभी तक मैंने इस वाले स्मार्टफोन में एग्जैक्टली 1081 इमेजेस और वीडियो शूट करी हैं कंबाइंड। वैसे 6 फेब को मैं अपने गांव पहुंच गया था अपने कजिन की शादी अटेंड करने के लिए। रास्ते में ये दिखा और इसकी इमेज कैप्चर करी। इसीलिए भाई साहब मैं इंडियन ट्रक्स का फैन हूँ। खैर शादी में जाने से पहले कुछ शॉपिंग भी करनी थी तो मॉल गए और रास्ते में इसी फोन से मैंने 8K 30 FPS में ये वीडियो शूट करी थी। काफी स्टेबल और काफी डिटेल्ड वीडियो थी बट 19 सेकंड की वीडियो 190 MB की थी। अब मॉल पहुंचे तो शाम का टाइम हो गया था, मतलब इमेज कैप्चर करने के लिए काफी बढ़िया समय था। कुछ जूम टेस्ट करे हमने। यस 100x का फ्लैक्स तो बनता है ना भाई। जो चीजें आंखों से भी नहीं देख सकते वो भी इसके कैमरा से देख सकते हैं 100x मोड में। और वहीं पे हमने एक सुपर स्लो मोशन वीडियो भी शूट करा और अपनी कुछ सेल्फीज कैप्चर करी जिसमें मैं काफी अच्छा लग रहा हूँ ऐसा मुझे लगता है। सेल्फी में काफी बढ़िया डिटेल्स मिल जाती हैं, साथ में डायनेमिक रेंज भी काफी बढ़िया रहती है और स्किन टोन्स भी काफी बैलेंस दिखता है। अब टाइम था शॉपिंग करने का तो यहाँ पे मैंने कुछ कुर्ता पायजामा के सेट्स ट्राई किए और इनमें से एक इमेज मैंने ट्विटर पे भी शेयर करी थी। हमारा नेता कैसा हो आप बताइए। और कुछ देर बाद फिर भाई एकदम शाम हो गई थी। वहां से निकलते टाइम हमने कुछ 3x में पोर्ट्रेट इमेज भी कैप्चर करी थी और लो लाइट में कुछ 3x मोड में ही फूलों की इमेज कैप्चर करी थी। ये इमेज ऐसी लग रही है जैसे किसी हाई क्वालिटी DSLR से कैप्चर करी गई है। और हाँ 5 फरवरी को था फुल मून अर्थात पूर्णिमा और इस वाले दिन अर्थात 4 फरवरी को भी चंदा मामा अपने ऑलमोस्ट फुल फेस के साथ आए हुए थे। आपको पता ही होगा हमने क्या किया होगा। फिर 5 फरवरी को भी हमने थोड़ा सा कैमरा टेस्ट किया था और 5 फरवरी को ही रात में हम निकल गए थे अपने घर के लिए और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे ये वाली सेल्फी कैप्चर करी थी। उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई थी और फिर ट्रेन चल भी दी थी, जाहिर सी बात है। और फिर हम घर आए तो द्विज अपने कजिन्स के साथ भाई क्रिकेट खेला कुछ देर। यहाँ पे जितने भी वीडियो सैंपल्स में आपको दिखाऊंगा सभी 4K 60 FPS में रिकॉर्डेड रहेंगे। S23 अल्ट्रा में सिनेमैटिक वीडियोस अभी आपको आगे दिखाऊंगा वो 4K 30 FPS में रिकॉर्डेड रहेंगे। फिर थोड़ी देर बाद वो घूमने गया तो मैंने ये 10x मोड में वीडियो शूट करी थी 4K 60 FPS में। जो 10x पेरिस्कोप लेंस मिलता है इसमें भी OIS मिलता है तो वीडियोस थोड़ा स्टेबल रहती हैं अगर हाथों को आप थोड़ा ज्यादा स्टेडी रखेंगे तो। जैसे ये वाली फुटेज है, नहीं ये वाली फुटेज आपको आगे दिखाऊंगा विद ऑडियो। फिर शाम को प्रारंभ हुआ तिलक का कार्यक्रम। हमारे यहाँ शादी में क्या होता है ना, तिलक होती है, फिर हल्दी वाले दिन मायन होता है, मतलब हमारे यहाँ मायन बोलते हैं, फिर बारात, इस तरह से थोड़ा नेमिंग सिस्टम है वहाँ पे। कुछ भी हो खाने पीने के लिए रोज कुछ ना कुछ मिलता है नया। अब S23 अल्ट्रा का कैमरा लो लाइटिंग हो या फिर आर्टिफिशियल लाइटिंग हो 3x मोड में भी बहुत कमाल तरीके से परफॉर्म करता है। नॉर्मल मोड में और अल्ट्रा वाइड में भी अच्छी इमेज कैप्चर कर लेता है, मतलब मस्त डिटेल्स के साथ। बट 3x मोड में भाई बैकग्राउंड बोके जो बनता है ना वो एकदम लाजवाब रहता है। फिर एक इमेज भाई हमने अपनी भी क्लिक कराई। बाय द वे 4 फेब को जब हम मॉल गए थे तो ये वाला कुर्ता सेट हमने फाइनली लिया था। बाकी शादी है तो भाई गुलाब जामुन कैसे मिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे सुबह हमने अपने घर की छत से ये टावर पे जूम किया। जूमिंग कैपेबिलिटीज काफी मस्त हैं, 100x तक आप जूम कर सकते हैं बट 30x में आपको काफी यूजेबल रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और अब आ गया हल्दी वाला दिन। अब हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसमें शाम के टाइम पे दूल्हा काशी पढ़ने जाने की जिद करता है, फिर दूल्हे का मामा उसे मनाता है कुछ गिफ्ट देके। ये रस्म काफी मजेदार होती है, काफी मजा आता है, लोग काफी एंजॉय करते हैं इसे। और इसके बाद मैंने कुछ और इमेज कैप्चर करी अपनी बुआ भाभी और बिल्लू की। भाई ये इमेज एकदम कलरफुल थी। यकीन मानिए इस वाले फोन का इतना भौकाल था भाई कैमरा के लिए कि मोस्टली लोग मुझे स्पेशली बुला के लाते थे कि भाई फोटो क्लिक कर दो और 10 से 15 लोगों ने मुझे बाद में व्हाट्सएप किया कि भाई फोटो भेज दो। और उसके बाद फिर हल्दी हुई है ना, हल्दी वल्दी लगाते हैं जो। और अब आ गया बारात वाला दिन। वेट, बारात में जाने के पहले सुबह हम अपने खेत गए थे। अब गाँव आए हैं और सरसों के खेतों की फोटोज के बिना भाई कैमरा टेस्टिंग अधूरी रहती। 10-11 बजे का टाइम था और भाई मस्त वाली धूप थी। यहाँ पे भी थोड़ा वीडियो टेस्टिंग करी और द्विज यहाँ पे ना भाई एकदम बिदक गया था, भाग रहा था बार बार वो बाइक की तरफ। उसको हम लोगों से कोई मतलब नहीं होता, बस बाइक में खेलूंगा या फिर धूल में खेलूंगा। गाँव जाता है तो भाई पूरी तरह से धूल मिट्टी इसी में रहता है वो। भाई हम लोग भी तो गाँव की मिट्टी में बहुत खेले हैं। अब शाम को 6-7 बजे तकरीबन बारात घर से निकली और 1 घंटे में हम पहुंच गए थे बारात में। डीजे वीजे में काफी लोगों ने भाई डांस भी किया, मैंने थोड़ा कम डांस किया, अब थोड़ा मोटा हो गया हूं ना मैं। अब फिर से बारात वाली आर्टिफिशियल लाइटिंग में इस कैमरा की अग्नि परीक्षा थी। यहाँ पे मोस्टली मैंने 3x पोर्ट्रेट्स कैप्चर करी। मेरा पूरा फोकस ना दूल्हे पे था। हाँ मेरा कजिन है ये, जो सब्जेक्ट है यानी कि दूल्हा यानी कि मेरा कजिन, वो भाई इमेजेस में एकदम पॉप हो के आ रहा है, एकदम कमाल की इमेज लग रही है। मैं कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हूँ, अगर किसी प्रोफेशनल को ये वाला कैमरा दे दिया जाए तो भाई शायद वो और कमाल की इमेज कैप्चर कर सकता है। बट मैंने भी अपने साइड से ट्राई किया और कई सिचुएशंस में मैंने इसके S Pen को भी यूज किया था इमेज को कैप्चर करने के लिए। अल्ट्रा वाइड में भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने यहाँ पे। और साथ ही इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा भी लो लाइटिंग में काफी बढ़िया इमेज कैप्चर करता है। नॉइज डिटेक्शन बहुत कमाल का है। मुझे नहीं लगता कि अल्ट्रा वाइड इमेज इससे बेटर आज के टाइम पे कोई भी स्मार्टफोन दे रहा होगा, स्पेशली लो लाइट में। इस लाइटिंग में भी इसका एज डिटेक्शन भाई नेक्स्ट लेवल लगा। कहीं अगेंस्ट लाइट पड़ रही है, कहीं हार्श लाइट पड़ रही है सब्जेक्ट पे, बट इमेज प्रोसेसिंग में सब चीजें बैलेंस हो जाती है। हालांकि एक बात बताना चाहूंगा कि इमेज प्रोसेसिंग में ये वाला कैमरा थोड़ा सा टाइम लेता है। क्लिक करेंगे लगभग 2 से 3 सेकंड लगते हैं नॉर्मली इमेजेस को प्रोसेस करने में, स्पेशली पोर्ट्रेट मोड या फिर HDR में जब कैप्चर करते हैं तब। और एक बात, जो बैकग्राउंड ब्लर की लेवलिंग है भाई वो भी
कमाल की लगी। मेन सब्जेक्ट फोकस में रहता है और लोग उसके कितने आगे और कितने पीछे किस क्रम में खड़े हैं उसके अकॉर्डिंग ब्लर अप्लाई करता है। बैकग्राउंड ब्लर काफी नेचुरल लगता है, साथ में जो इमेजेस हैं ओवरऑल काफी एक वाइब्रेंट कलर के साथ आती हैं। वैसे आप में से किसी की शादी हो रही हो तो आप मुझे हायर कर सकते हैं, इसके साथ ठीक ठीक लगा लेंगे। खैर अब सुबह हो गई थी और ये वाली वीडियो मैंने शूट करी थी 10x मोड में 4K 60 fps में, काफी दूर बैठ के। हाँ, इस मोड में हाथों को थोड़ा ज्यादा स्टेडी रखना पड़ता है, बट यहाँ पे भी वीडियो काफी ज्यादा क्रिस्प आई। और साथ ही 10x मोड में ही मैंने दूर बैठे बैठे अखबार भी पढ़ लिया था। और उसी दिन देखो भाई ये दूज ने फिर से क्या किया था, चूल्हे की टेस्टी राख मिल गई थी इसे, इसका बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हो गया था। और उसी दिन शाम को हम अपने घर के पास ही जगत गुरु कृपालू जी महाराज का एक भक्ति मंदिर है वहाँ गए थे, बट बारात से लौटते टाइम ना वहीं पे बेंती पड़ता है, शायद आपने सुना हो, राजा भैया या कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उनकी कोठी है वहाँ पे। तो ऐसी कार पे चलते चलते इसका वीडियो भी शूट किया था बाहर से ही गेट का। भाई कृपालू जी का जो भक्ति मंदिर है वो भाई एकदम शानदार है, मेरे घर के पास ही पड़ता है। और बचपन में जब जाते थे तो यहाँ पे इतनी चीजें नहीं डेवलप हुई थी, बट आज के टाइम पे भाई इतनी ज्यादा चीजें बन गई हैं। मंदिर है, झांकियां हैं, स्टैच्यूज हैं, खाने पीने की भी जगह है। यहाँ की भी कुछ इमेज आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग थी लेकिन काफी लो लाइट कहूंगा क्योंकि काफी फैला हुआ एरिया था। और ये शेषनाग अपना विष फेंक रहा है, तो भाई यहाँ पे भी मैंने 3x मोड में एक वीडियो शूट कर ली थी और कुछ अल्ट्रा वाइड इमेज भी। अब नेक्स्ट डे हमें बिल्लू के घर जाना था और रास्ते में गंगा जी का नया ब्रिज बना हुआ है और यहाँ की लोकेशन बहुत कमाल की लगी, मतलब बहुत कमाल का व्यू आ रहा था। लगभग 1 या 2 बजे थे दोपहर के और फिर से हमने यहाँ पे रुक के कुछ 3x मोड में पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर करी और कुछ अल्ट्रा वाइड इमेज भी। इसकी डायनेमिक रेंज और डिटेल्स भाई काफी कमाल की हैं। सूरज की रोशनी सीधे आ रही थी। फिर बिल्लू के यहाँ पहुंच के हमने कुछ पोर्ट्रेट वीडियो शूट करी। और एक बात बताना चाहूंगा कि सैमसंग S23 लाइनअप में जो पोर्ट्रेट वीडियो का एज डिटेक्शन है भाई वो नेक्स्ट लेवल। आपके बालों को भी एकदम से ऐसे बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं करता। इवन जो 3x टेलीफोटो से आप 3x में 4K 30 fps पोर्ट्रेट वीडियो शूट करते हैं वो वीडियोस भी काफी क्रिस्प एंड एक अलग से पर्सपेक्टिव के साथ आती हैं। इन कंक्लूजन सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का जो कैमरा है वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप लगा मुझे किसी भी स्मार्टफोन में। आई होप कि इस स्टाइल का रियल लाइफ कैमरा टेस्ट आपको पसंद आया होगा सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना जो भी फीडबैक ओपिनियन जो भी रहेगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।